जय माता दी सभी दर्शकों को। मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं, गुरु पूर्णिमा का पर्व रविवार को है और ये पर्व इसलिए खास है, लाल किताब के अंदर इस पर्व को गुरु के पितृदोष के रूप में देखा गया है। अगर कुछ लोगों के ऊपर गुरु का पितृदोष होता है, किसी किसी के परिवार में रेगुलर चलता आ रहा है और इस गुरु पूर्णिमा पर आप चाहें तो अपने पितृदोष को दूर कर सकते हैं। और इसके अंदर जो कुछ भी खामियां या अच्छी बातें होती हैं, यानी आप कहोगे कैसे पता चले कि गुरु का हम पर पितृदोष है या नहीं, आज मैं आपको सारी चीजें बड़ी डिटेल से समझाऊंगा। आप बस सुनते चले जाएं कि गुरु पूर्णिमा पर आपको क्या करना है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा पितृदोष है हमारे परिवार पर, हमारे ऊपर, या फिर नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा के ऊपर गुरु का एक तरह से पोस्टमार्टम, यानी गुरु के ऊपर हम टिप्पणी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। देखिए, गुरु के ऊपर प्रकाश डालने से पहले सबसे पहले मैं अपने गुरु का सिमरन करता हूँ, जिनका नाम जीली वशिष्ठ है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। और आप सभी जानते हैं गुरु की महिमा में इतने ज्यादा श्लोक रचे जा चुके हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये बड़ा फेमस है और आप सभी जानते हैं। यानी गुरु को एक तरह से गॉड की श्रेणी में रखा गया है, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनसे भी बढ़कर, क्योंकि गुरु हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर यही गुरु हमारी कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो हमें क्या क्या भोगना पड़ता है, अगर ये अच्छा हो तो हमारे साथ क्या क्या होता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको गुरु की महिमा यानी गुरु की अच्छाइयां बताता हूं और आप स्वयं परख लेना कि आपका गुरु अच्छा है या बेकार है, यानी आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है। देखिए, गुरु जब अच्छा होता है कुंडली के अंदर, क्योंकि ज्योतिष के अंदर बृहस्पति को गुरु का दर्जा दिया गया है, देवताओं का गुरु है। यानी ये ऐसा ग्रह है कि अगर ये किसी की कुंडली में सही हो तो बाकी ग्रह उस पर बुरा असर कम डालते हैं, इसलिए इसकी महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। तो बृहस्पति जो ग्रह है, अगर किसी की कुंडली में अच्छा है तो उसका सबसे पहला सिम्टम क्या होगा। देखिए दोस्तों, बृहस्पति जिसका भी अच्छा है, सबसे पहली बात उस बच्चे ने, जिसका भी बृहस्पति अच्छा है, या उस व्यक्ति ने अपने दादा परदादा को बहुत दिनों तक देखा होगा, जीवित देखा होगा, उसका सुख मिला होगा, उससे प्यार मिला होगा। इसका मतलब यह हुआ, जिन लोगों ने अपने दादा परदादा को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, या पिता को देखा दादाजी का प्यार नहीं मिला, तो उनके बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब है, नंबर एक। नंबर दो, जिन बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, बार बार दिक्कतें आती हैं शिक्षा में, या वो पढ़ते हैं मन लगाकर लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पाता, उनके भी बृहस्पति खराब होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई शिक्षा से संबंधित। इसके अलावा कुछ बच्चे 7 से 12 साल की उम्र में मनमर्जी करने लगते हैं। इसके अलावा जिद्दीपन आ जाता है उनके अंदर, गुस्सा बहुत ज्यादा करने लगते हैं, उनका भी बृहस्पति खराब होता है। इसके अलावा कुछ बातें मैंने और आप सबको बताने के लिए लिख के रखी हैं, मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके, ताकि आप कभी भी मन में शंका किसी प्रकार की ना करें, वो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, बृहस्पति जब अच्छा होता है ना, तो दूसरों की तरफ से ऐसे बच्चे को मान सम्मान बहुत मिलता है, यानी दूसरों से, अपने परिवार समाज से मान सम्मान की कोई कमी नहीं रहती। एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए यह लिखा है कि अगर बच्चे की पढ़ाई लिखाई में भी किसी तरह की कमी रह जाती है, फिर भी वह सफल हो जाता है जब बृहस्पति अच्छा होता है। समझिए इस चीज को। देखिए, अच्छाइयां जब हम बताएंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से आप बुराई अलग कर लोगे कि हाँ, ये चीज है तो अच्छा है बृहस्पति, और ये इस चीज की कमी है तो बृहस्पति खराब है। तो आज हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर, यानी हम अपने बृहस्पति को परख रहे हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष चढ़ा हुआ है या नहीं।
कहीं ऐसा नहीं हो कि बृहस्पति का पितृदोष है और आप उपाय भी करते रहते हो और आपको उपायों का कोई लाभ नहीं मिलता। ये सच है कि जिनके ऊपर पितृदोष होता है, जिस घर में पितृदोष बढ़ रहा होता है काफी दिनों से, उसमें वास्तव में ही कोई काम नहीं बनते। यानी वो लोग पढ़ाई भी अगर जैसे तैसे कर जाते हैं तो वो कामयाब नहीं होते। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ऑक्सीजन के जो मालिक हैं वो भी बृहस्पति देव हैं। देखिए, ऑक्सीजन की जरूरत हर एक व्यक्ति को है। आपने सुना होगा कि बिना सांस के, ऑक्सीजन के, इंसान केवल 8 मिनट तक जीवित रहता है। यानी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है और यह जो पद है या यह मंत्रालय केवल बृहस्पति को मिला हुआ है। यानी बृहस्पति जिसका भी अच्छा है उसकी सांस लेने की ताकत, ऑक्सीजन की ताकत अच्छी होगी। ऑक्सीजन जो अच्छी लेगा, जिसकी सांस लेने की ताकत अच्छी होगी, वह व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, जिद्दी नहीं होगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, क्रोधित अवस्था में नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। अब जिनके बृहस्पति अच्छे हैं वो पूरा सांस लेते हैं, यानी उनका सांस लेने की जो ताकत है वो नाभि से सांस लेते हैं। तो इस चीज को आप जान लें, समझ लें कि बृहस्पति जो होता है वो हमारी सांस लेने की ताकत, यानी हमारे जीवित रहने में अहम रोल अदा करता है। तो दोस्तों, आपको मैं तरीके एक एक क्रमबद्ध तरीके से, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का संदेह नहीं रह जाए कि ये बात छूट जाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक बात बड़े अच्छे ढंग से बता दूं। हालांकि कुछ लोग जिनके बृहस्पति खराब है वो ऐसी वीडियो को देख नहीं पाते और बीच में ही स्किप कर देते हैं, लेकिन ये उनकी प्रॉब्लम है। आप कोशिश करो कि इसे पूरा सुनो और पूरा सुनने के बाद इसके उपाय जो है मैं अभी देने वाला हूं, उन उपायों को आप जरूर एक बार इस्तेमाल करें। गुरु पूर्णिमा पे करें तो आपको पूरा लाभ मिलेगा और जल्दी लाभ मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जब बृहस्पति देव अच्छे होते हैं तो क्या होता है, देखिए, इसमें बड़े बुजुर्ग, अध्यापक और जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनका लाभ पूरा मिलता है। जब बृहस्पति अच्छा होता है तो हमें उनसे कहीं ना कहीं फायदा होता है। उनके प्रति हमारा समर्पित भाव, श्रद्धा का भाव हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो संतान भी परिवार के अंदर सर्वगुण संपन्न होती है। चाहे संतान एक ही हो लेकिन वो बड़ी अच्छी होती है, सर्वगुण संपन्न होती है। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति अच्छे होने की निशानी, उस घर के लोगों की याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, मेमोरी पावर बड़ी स्ट्रांग होती है जिनके बृहस्पति अच्छे होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट, अब आप समझ गए होंगे, जिनका बृहस्पति खराब है उनकी मेमोरी कमजोर होती है, अभी कोई चीज रखी उसे भूल जाते हैं। इसके अलावा जिनके घर पर बृहस्पति का प्रकोप होता है, दोष होता है, पितृदोष होता है, उन लोगों की एक खासियत और बता देता हूं मैं, आप नोट करना। आप अपने घर के दरवाजे पे खड़े हो जाओ बाहर की तरफ मुंह करके और लेफ्ट हैंड की तरफ 16 कदम तक या तो कोई मंदिर होगा या पीपल का वृक्ष होगा। ये उसकी निशानी होती है ऐसे लोगों पर जिन पर बृहस्पति दोष बहुत ज्यादा प्रबल होता है। तो इस चीज की आप पहचान कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है और सिम्टम्स दिख रहे हैं लेकिन पीपल वाली निशानी नहीं है तो आप क्या उपाय करें वो मैं आपको आज दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले पितृदोष का उपाय देता हूं मैं आपको। पितृदोष पर आप क्या करें, सबसे पहली बात तो ये कि गुरु जो आपका है या आपके कुलगुरु जो हैं, खानदानी जो गुरु होते हैं ना, उन्हें कुलगुरु बोलते हैं। आजकल वैसे कुलगुरु रहे नहीं है। कारण ये है कि जो आपके पहले गुरु होते होंगे उनके खानदान में कोई चिराग ऐसा नहीं हुआ जो इस पद को संभाल सके और वो नष्ट हो गए और लोग भी उनसे दूर हो गए। लेकिन इसकी जगह पर आप मंदिर के अंदर जो पुजारी बैठा हुआ है या कोई ब्राह्मण सात्विक प्रवृत्ति का है, उसको आप, बुजुर्ग ब्राह्मण जो सफेद बाल वाला है, उसके पास जाकर के आप क्या दान करें। देखिए, आप गुरु पूर्णिमा के वाले दिन सुबह प्रातः 6 से 8 बजे के बीच में आप एक पीला सूती कपड़ा लें, उसमें 8-10 हल्दी की गांठ रखें, कम से कम 4 पीले लड्डू, जैसे आप बेसन के या बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनको आप रख सकते हैं, और थोड़ी सी केसर भी रख लें। आप चाहें तो गेहूं भी रख सकते हैं। देखिए, जो चीज मैं बता रहा हूं इनमें एक आध चीज आप कम भी कर सकते हैं अगर नहीं है उपलब्ध आपके पास। कम से कम 2-3 चीजें आप ऐसी रखें
जैसे कि चने की दाल हो गई, वो भी आप ले सकते हैं। हल्दी हो गई साबुत, और इसके अलावा पीला कपड़ा हो गया। ये 2-3 चीज आप लेकर के, हल्दी, चावल, पीला कपड़ा, इनको बांध करके उसमें, और मिठाई जरूर ले लें पीले रंग की, पीले लड्डू भी ले सकते हैं। इनको ले जा करके आपको उस मंदिर के पुजारी को, या जो सात्विक ब्राह्मण है, या अपना कुल गुरु जिसे भी आप मानते हो, उनको जाकर के समर्पित करें, उनको दें, और पैर हाथ लगा करके आशीर्वाद अवश्य लें उनसे। देखिए ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, उनसे आशीर्वाद आप जरूर लें, क्योंकि जब आप उनसे आशीर्वाद कह करके लेना है, ये बड़ा जरूरी है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। उनसे आप मांग करके, कह करके लें कि हमें और हमारे परिवार को उन्नति का आशीर्वाद दो। हे गुरु महाराज, आप हमारे गुरु हो, गुरु के पद पे हो, आप हमें आशीर्वाद दो कि हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली औलादें कम से कम उन्नति करें। यानी आप उनसे ये कहें कि हमारी औलादों को उन्नति नसीब हो, और कम से कम हमें ये आशीर्वाद तो आप दो कि हम जीवन में तरक्की करते चले जाएं। ऐसे बोल करके लेना है उनसे। एक सेंटेंस में भी आप बोल सकते हैं कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दो। हम अपनी औलाद को साथ भी ले जा सकते हैं आप, उनके पैर हाथ लगाने के लिए, और कह करके आशीर्वाद मांगे, तो आपके बृहस्पति का पितृदोष काफी हद तक कम हो जाएगा। तो मित्रों, मैंने आज आपको कोशिश की है कि बृहस्पति के जो अच्छे फल हैं उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि जनरल उपाय हम देते हैं, जनरल उपाय में जैसे माथे पर केसर का तिलक लगाना। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो लोग गुरु पूर्णिमा पर इस उपाय को नहीं करते हैं, उनको 1 साल लगातार एक उपाय करना होता है लाल किताब के हिसाब से। यानी जो ये पोटली हमने बनाई थी, हल्दी की गांठ, चने की दाल, पीला कपड़ा, इसको ही हम हर बृहस्पतिवार 1 साल तक मंदिर में दान करवाते हैं। या फिर कोई व्यक्ति कहता है जी ये तो कॉस्टली पड़ता है, इतना तो नहीं हो पाएगा, पैसे की कमी है, और उपाय भी करना है, अपना बृहस्पति भी सही करना है, तो उनसे हम बोलते हैं कि आप एक काम कर सकते हो, आप मंदिर के अंदर जो पीपल वृक्ष है उसकी सेवा करो। सेवा का मतलब वहां जाओ, उस पर जल चढ़ाओ, जल तो मुफ्त में मिल जाता है, आपके घर में भी उपलब्ध होता है, और आप उसकी परिक्रमा करो, उसे प्रणाम करो, या फिर मंदिर की सफाई करो। मंदिर की सफाई आप जब करते हो, खासतौर से पीपल के इर्द गिर्द, तो उस बदले में आपको ऑक्सीजन मिलती है। देखो इसका लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक भी है। कुछ पढ़े लिखे लोग कहने लगेंगे कि पीपल की पूजा करने से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वार्थ पे टिका होता है, उसे निजी स्वार्थ पूरा करना होता है। तो चलो कोई बात नहीं, तो पीपल का जो वृक्ष है वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सिलेंडर होता है, ठीक है, स्रोत होता है। तो आप जब जाएंगे, ये खास बात है कि जो लोग बृहस्पति के शिकार होते हैं ना, जिन पर पितृदोष होता है, मैं आपको एक बात छूट गई थी उसे और समझा दूं, मुझे याद आ गई कि बृहस्पति के शिकार लोगों की एक खास पहचान है कि उनके परिवार में दमा, अस्थमा, टीबी यानी सांस की बीमारियां जरूर होती हैं। ये ध्यान रखना, पहचान करना अपने परिवार के अंदर, पूछना बुजुर्गों से कि किसको ये बीमारी रही, सांस से संबंधित तकलीफ रहती है, और ये पहचान होती है कि बृहस्पति की बुरी अलामत है इन पर। तो उनको जरूर मंदिर नियमित रूप से जाना चाहिए, वहां सेवा करनी चाहिए, या कह लो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें 10 मिनट कम से कम जरूर बिताना चाहिए, ताकि उनके अंदर ऑक्सीजन का संचार हो, जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो मिले, ताजा वाली ऑक्सीजन, जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है, वो जब आपको मिलेगी तो आपके विचार, आपकी ऑरा, आपका बृहस्पति, सांस लेने की ताकत, ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, और फिर आप भी अपने बच्चों की शिक्षा, अपने विचारों को उन्नत कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बृहस्पति के ये सभी उपाय, पितृदोष के उपाय करोगे। माता रानी आप सबको खुशियां दे।